नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय बिहार का दौरा हुआ। इस साल बिहार में और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अगर बिहार में गए हैं तो वहां आम सभा लेंगे, वहां पे वोटरों को लुभाएंगे, बहुत सारी सौगात देंगे। इस समय पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हो रही है। एक तरफ हमारे देश का डेलीगेशन जो है, जिसमें तमाम पार्टी के लोग शामिल हैं, अलग अलग देशों में जाकर अपने देश की वकालत कर रहा है। वहीं देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह बीजेपी ने झंडा यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से सेना के शौर्य की बात करते करते पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कि इससे हमको लाभ मिल सकता है और वो चुनाव में इसका उपयोग कर सकती है। इसीलिए अभी बिहार में और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जो बिहार दौरा है और जो उन्होंने बोला है उसको लेकर उनके रिएक्शन आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शौर्य का जो है राजनीतिकरण का आरोप लगा रहा है विपक्ष, और कह रहा है कि बिहार के नेता और जनता दल से जो जुड़े हुए नेता हैं, तेजस्वी यादव हों, मनोज झा हों या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, ये सब जो है सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को जो चुनाव के लिए भुनाने की कोशिश जो हो रही है उसकी वो लोग मुखर रूप से आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इसकी आलोचना हो रही है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि पिछले दिनों पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिक मारे गए। यह पहलगाम हमले के बाद मैं बिहार आया था। बिहार की धरती से हमने ऐलान किया था कि आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही थी। आज जब मैं वापस बिहार आया हूं तो अपना वचन पूरा करने के बाद आया हूं। उन्होंने बिहार के सासाराम में मंच से गरजते हुए यह भी कहा कि यह नया भारत है और यह नए भारत की शक्ति है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनके ठिकानों पर हमारी सेना ने उनको खंडर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति को पाकिस्तान और दुनिया ने देख लिया। चलिए, हम बिहार दौरे के समय प्रधानमंत्री ने जो जो सभाएं संबोधित की, जो उद्घाटन किया, उन सब के वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह बिहार में गरज रहे हैं। उनके बाजू में एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हैं, दूसरी तरफ
बीजेपी के लीडर बैठे हैं। अब बिहार का चुनाव, चूंकि हिंदी पट्टी में ये चुनाव हो रहा है और बिहार में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद बिहार से आते हैं, तो ऐसे समय में बिहार का चुनाव जो है महत्वपूर्ण है। और इस समय जनता जो बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, आर्थिक तरक्की का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, उससे पृथक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और जिसमें पाकिस्तान जो है उस पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर जो है ये बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी हमारे तर्कस में केवल एक ही तीर है, अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं है। आतंक का फन अगर उठेगा तो भारत उसे बिल में से खींचकर कुचलने का काम करेगा। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा, क्योंकि चुनाव का मामला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ा। आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय की बात बोल रहे हैं। दशकों तक गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के पास शौचालय नहीं था और यहां तक कि बैंक के खाते भी नहीं थे। हमने बैंक खाते खुलवाए, शौचालय बनाए। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो हालिया दौरा है, ये कहीं ना कहीं बिहार का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य जो है बदलने की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। दौरे में उन्होंने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, बिल्हटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, 48,520 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके अलावा विक्रमगंज में रैली, पटना में मेगा रोड शो उन्होंने, और इसमें कहीं ना कहीं ये बिहार का चुनाव इसमें शामिल था। बिहार जो लंबे समय से आधारभूत संरचना और आर्थिक पिछड़ेपन की चुनौतियों से जूझ रहा है, उनके लिए ये परियोजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। नए हवाई अड्डे और सड़क परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश के भी नए द्वार खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बिहार के विकास को नई गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल है। यह बिहार को पूर्वी भारत का आर्थिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगी। मोदी जी का ये दौरा जो है वो विधानसभा, जैसा मैंने कहा कि उनके चुनाव को ध्यान में रखकर जो है, और पिछली बार जिस क्षेत्र में वो गए, शाहाबाद क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटों में उसको साधने की कोशिश की, क्योंकि 2020 के चुनाव में एनडीए को यहां से 20 में हार का सामना करना पड़ा था। और लगातार वो सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो भी सामाजिक न्याय और जातिगत गणना की बात कर रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इधर विपक्ष की बात सुने तो विपक्ष कहता है कि इसके पहले भी इन्होंने बिहार के लिए पैकेज दिया, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसे से यदि बिहार में पैसा आया तो फिर अभी तक वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? और इनको बिहार तभी क्यों याद आता है जब चुनाव आता है, उसके पहले ये क्यों नहीं करते हैं? तो अब पाकिस्तान चूंकि हमारे लिए एक शत्रु राष्ट्र की तरह है, हमसे अलग हुआ है, तो हमको लगता है कि कभी भी एक दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। और अभी चूंकि उसने जिस तरह के वहां के आतंकियों ने हरकत की और उसका हमने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो शौर्य गाथा है उसको इनकी पूरी रैली में प्रकट किया गया। और इससे कहीं ना कहीं विपक्षियों को जो ये लग रहा है कि चुनावी स्टैंड है, और वो लोग सवाल उठ रहे हैं कि 11 साल में केंद्र और 20 साल में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने बिहार में ऐसा नया क्या किया? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक रुख दिख रहा है और चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण की ओर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही सामाजिक न्याय का मुद्दा भी इस दौरे में बार बार उभरा। मोदी जी ने विपक्ष पर सत्ता के लिए सामाजिक समीकरणों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया, जो जातिगत समीकरणों पर आधारित बिहार की राजनीति में एक नया टकराव भी पैदा कर सकता है। कुछ आलोचकों ने दौरे के समय पर सवाल उठाए। हाल ही में कश्मीर हमले के बाद मोदी का बिहार में रैली करना और पाकिस्तान को धमकाना कुछ लोगों को असंवेदनशील लगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है, जहां इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया गया है। तो कुल मिला के मामला यह है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के विपक्षी नेता हो, ये सब मोदी जी के दौरे को एक राजनीतिक दौरा देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य कम और कहीं ना कहीं ये अपने पार्टी का को क्रेडिट दे रहे हैं और ये उसको भुना रहे हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में भी विवाद दिखेगा, क्योंकि मोदी जी लगातार जो हैं वो बिहार जाएंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर है राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में पेश किया गया है
और इसको कहीं ना कहीं अब भारत की अस्मिता और भारत की ताकत से भी जोड़ के दिखाया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी देते हैं और साथ ही सेना के गुणगान करते हैं और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि किस तरह हमने भारत ने जो है इसका जवाब दिया और वैश्विक मंच पर जो है भारत किस तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। नमस्कार।